नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद इंग संहिता डिपार्टमेंट। सफलता प्राप्त करने के लिए आचार्य चरक ने विमर्शन के 8वें अध्याय में बताया है कि ज्ञान पूर्वकम ही समारंभम प्रशंसन्ति कुशलाः। कुशल व्यक्ति जो व्यक्ति निपुण है, निष्णांत है, वो व्यक्ति किसकी प्रशंसा करते हैं? ज्ञान पूर्वकम ही कर्मणाम समारंभम। मतलब किसी की कार्य का समारंभ, किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है तो ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। अज्ञानता में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से सफलता मिलनी संभव नहीं होती है। अगर हम ज्ञान पूर्वक पूरा ज्ञान लेने के बाद अगर किसी भी कार्य में समारंभ मतलब प्रवृत्ति होती है तो उसमें सफलता अनति महता यत्नेन मतलब ज़्यादा प्रयास के बिना सरलता से सफलता मिल जाती है। तो चाहे आपको किसी भी फील्ड में प्रवृत्त होना हो, चाहे वो आईटी का फील्ड सेक्टर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो, चाहे वो इंटीरियर का फील्ड हो, चाहे वो किसी एक्स वाई जेड किसी भी फील्ड में आपको इन्वॉल्व होना है या किसी भी फील्ड में आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें प्रवृत्त होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उस फील्ड का डिटेल में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और उस डिटेल ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए? तो उसके लिए आचार्य चरक ने मीमांसा के 8वें अध्याय में 10वीं परीक्षा बताई है। 10वीं परीक्षा करने के बाद अगर आप किसी भी फील्ड में कार्य प्रवृत्त होते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही। हम आयुर्वेद के फील्ड से चिकित्सा के फील्ड में है, तो चिकित्सा के फील्ड के एग्जाम्पल के द्वारा इस विषय को हम समझते हैं। तो आचार्य चरक ने 10वीं परीक्षा बताई है। कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, प्रवृत्ति, उपायान, देश, काल आदि 10वीं परीक्षा बताई है। ये 10वीं परीक्षा करने के बाद जब हम चिकित्सा के कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो हमें इजीली सफलता मिलती है। वो प्रैक्टिकली में हम इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ऐसे आचार्य चरक ने तो बताया है कि अनति महता यत्न न करता, किसी भी सरलता से, किसी ज़्यादा प्रयास के बिना सरलता से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये आचार्य चरक ने कहा है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इस वक्त इसी श्रृंखला में हमने पहले बात की थी कारण के लिए। कारण स एव हेतु स एव कर्ता, मतलब जो भिषक, जो वैद्य चिकित्सा में प्रवृत्त होता है, वो चिकित्सक के बारे में हमने पिछली बार बात की थी कि चिकित्सक में कौन से गुण होने चाहिए। वैसे आचार्य चरक ने सूत्र संघ के 9वें अध्याय में चतुर्विध परीक्षा बताई है, षोडश परीक्षा बताई है। विषक द्रव्याणि उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम नियम विकारम विपशांतये। तो विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इन चारों के 4-4 पाद बताए हैं। और उस द्वारा उनको बताया कि ये अगर चारों में 4-4 पाद होते हैं, चारों में 4-4 क्वालिटीज होती है तो इजीली चिकित्सा साध्य हो सकती है, चिकित्सा इजीली कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया है। यहाँ पे आचार्य चरक ने और भी ज़्यादा गुण बताए हैं वैद्य के लिए कि वैद्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, चिकित्सक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे करण के बारे में। करण, करण मतलब करणम पुनः तद यद उपकरणाय उपकल्पन्ते कर्तुम कार्य भी निवृत्तो प्रयतमानस्य। अर्थात जब कर्तु चिकित्सक जब कार्य में प्रवृत्त होता है तो तब यद उपकरणाय उपकल्पन्ते, जिसके द्वारा वो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वो करण है। मतलब चिकित्सक को जब चिकित्सा में प्रवृत्त होना है तब जिसके माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से वो चिकित्सा में प्रवृत्त होता है वो करण है। तो मतलब करणम पुनः भैषजम, भैषज, जिस औषध से वैद्य चिकित्सा में प्रवृत्त होता है उसको करण बोलते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चिकित्सक के गुण होने चाहिए, उसी तरह से वैषज मतलब औषध की भी परीक्षा करनी चाहिए, कौन सा औषध उपयोग होना चाहिए। वैसे आयुर्वेद में डीपली देखें तो आयुर्वेद में 2 प्रकार के औषध बताए गए हैं, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय। देव व्यपाश्रय मतलब जिसमें हम पुनर्जन्म में किए गए कर्मों के लिए प्रायश्चित करते हैं, वो देव व्यपाश्रय है। मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्ति अयन आदि ये सब जो उपाय है वो देव व्यपाश्रय है, जिसके द्वारा हम चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं। तो ये सब कर्म के द्वारा, ये सब क्रिया के द्वारा हम हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या इस जन्म में
पश्चात मतलब पूर्व काल में कि इस जन्म में भी किए गए कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब चिकित्सा है। मंत्र, औषधि, मणिमंगल ये सब चिकित्सा है। उसी तरह से युक्ति व्यपाश्रय, वैद्य अपनी युक्ति के आधार पे कौन सी चिकित्सा करता है, वो युक्ति व्यपाश्रय है। अभी जो डिसीज हुआ है उसमें कौन सी युक्ति, मतलब इसमें दूसरे समूर्छना क्या है, विकार कहाँ पे हुआ है, धातु वैश्य में कौन सा है, इस सभी के आधार पे वैद्य अपने युक्ति के आधार पे जो चिकित्सा करता है वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है। और युक्ति व्यपाश्रय को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, अद्रव्यभूत चिकित्सा और द्रव्यभूत चिकित्सा। अद्रव्यभूत चिकित्सा नॉर्मली पेशेंट की मेंटालिटी ये होती है, या कभी कभार छात्रों में मैंने देखा है कि आयुर्वेद के छात्रों की भी मेंटालिटी होती है कि चिकित्सा करनी है तो मतलब हमें औषध चाहिए, फिजिकली कोई भी औषध चाहिए, चाहे वो रस औषधि हो, काष्ठ औषधि हो, किसी भी तरह से कुछ फिजिकल फॉर्म चाहिए जो हम पेशेंट को दे के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और पेशेंट भी कभी कभार जब हमारी ओपीडी में आता है तो उसकी यही डिमांड होती है कि सर आप मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे मैं स्वस्थ हो सकूं। तो ये जो मेंटालिटी होती है पेशेंट की और कभी कभार आयुर्वेद के छात्रों की, उसके लिए मैं बताऊं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल कोई मेडिसिन दो तभी उसकी चिकित्सा कर पाओ। फिजिकल मेडिसिन के अलावा भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अद्रव्यभूत चिकित्सा में हम करते हैं कि विषमापन, भय, त्राड़न, ये सब जो चिकित्सा है मतलब जो जो उसके मन पे इफेक्ट करती है, आश्वासन है, तो इस तरह से इस सब चिकित्सा अद्रव्यभूत चिकित्सा है जिसमें हम कोई मेडिसिन नहीं देते, बस पेशेंट को मेंटली उसको रिलैक्स करने के लिए, मेंटली उसको विस्मापरण, डिसीज का भय को, जो बीमारी का भय है उसको भुलाने के लिए ये सब चिकित्सा करते हैं, तो वो अद्रव्यभूत चिकित्सा होती है। आयुर्वेद में कई जगह लिखा गया है कि अक्षय कुक्षी भव रोगा प्रतिष्ठाया व्रणज्वरा पंचते पंचरात्रेण प्रशमम यति लंघनाथ, सिर्फ लंघन से ही इतनी बीमारी मिटती है, तो ये भी अद्रव्यभूत चिकित्सा हुई। तो ये अद्रव्यभूत चिकित्सा है जो युक्ति व्यपाश्रय में आती है। उसी तरह से द्रव्यभूत चिकित्सा जिसमें हम पर्टिकुलरली औषध देते हैं। औषध दीपन पाचन के लिए भी दे सकते हैं, लेखन के लिए भी दे सकते हैं, संशोधन के लिए मतलब वमन विरेचन के लिए भी औषध दे सकते हैं। तो ये जो औषध चिकित्सा होती है वो द्रव्यभूत चिकित्सा है। तो जब हम प्रैक्टिकल में क्लिनिक में पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए बैठते हैं तो देखना चाहिए कि हमें किस चिकित्सा का सहारा लेना है। प्रैक्टिकली देखें तो अभी जैसे कोविड का माहौल था, ये नया वायरस कोविड जैसा ही नया वायरस आया है, तो उसकी चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, उसमें हम दोनों चिकित्सा कर सकते हैं, देवी व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, अद्रव्यभूत चिकित्सा और द्रव्यभूत चिकित्सा, ये सभी चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। देवी व्यपाश्रय मतलब उसका पेशेंट की मेंटली वीक है, पेशेंट अगर मेंटली वीक है तो उसको मेंटली मजबूत होने के लिए देवी व्यपाश्रय चिकित्सा कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र का पाठ करे या फिर कोई होम हवन करे तो देवी व्यपाश्रय चिकित्सा होगी। साथ में युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में पेशेंट को डर से निकालना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट बीमारी से नहीं मिटता है लेकिन बीमारी के डर से मरता है या बीमारी से डर से ज़्यादा पीड़ित होता है। किसी को कैंसर हो गया है तो भयभीत हो जाता है कि मुझे कैंसर हो गया, अब क्या होगा, तो कैंसर से मरने की जगह वो डर से मरता है। तो उसी तरह से अभी जो नए नए व्याधि आते हैं उसकी चिकित्सा करने के लिए हमें वो डर को मिटाना है, तो उसके लिए हमें उसको आश्वासन देना है, तो वो हुई अद्रव्यभूत युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। और फिर हम उसको चाहे काढ़ा पिलाए या गर्म पानी पिलाए, तो या फिर गर्म पानी में दीपन पाचन रख दे, या फिर श्वसन तंत्र की बीमारी तो श्वसन तंत्र के मेडिसिन दे, तो वो द्रव्यभूत युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा होगी। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली चिकित्सा में अगर ये सब हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं, जैसे कि अभी एक नई बीमारी आई है एचएमपीवी की चिकित्सा हम किस तरह से कर सकते हैं। एज ए चिकित्सक आपको देखना है कि हमारे पास एक तो पहला अपना नॉलेज देखना है कि मेरा नॉलेज कहाँ है, मैं इस डिसीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूँ, उसमें कौन से दोस्त उससे समझना दे सकता हूँ, इस तरह से पूरा डिसीज़ का एनालिसिस करके फिर उसके पास कौन सी चिकित्सा अवेलेबल है, वो कौन सी चिकित्सा कर सकता है। देवी व्यपाश्रय चिकित्सा करना है, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करना है, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में भी कौन सी अद्रव्यभूत चिकित्सा कर सकता है, अद्रव्यभूत चिकित्सा में कौन सी चिकित्सा का सहारा ले सकता है, विश्वापनम है, वाई है, त्राड़न है, आश्वासन है, उसमें से कौन सा प्रयोग
उपयोग कर सकता है, और उसी तरह से द्रव्यभूत चिकित्सा में कौन से द्रव्य का उपयोग कर सकता है, मेरे पास कौन सा ड्रग है यहाँ अवेलेबल है, कौन सी द्रव्य की इफेक्ट ज़्यादा है, रस औषधि है, काष्ठ औषधि है, उसका काढ़ा बना के यूज़ करना है, टैबलेट फॉर्म यूज़ करना है। तो ये अलग अलग तरह से वो परीक्षा करके अगर चिकित्सा में प्रवृत्त होता है तो डेफिनेटली उसको चिकित्सा में सफलता मिलेगी ही। तो दोस्तों, आज के लिए, आज के इस पॉइंट के लिए, आज के लिए इतना ही। ये पॉइंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आपके मन में और भी कोई पॉइंट है, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।